नमस्कार दोस्तों, जय बाबा की। पिछली वीडियो में पूज्य गुरु जी श्री प्रमोद जी ने सजाड़ा धाम के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जो कि आप लोगों ने समझी, सुनी। और आज हम बाबा त्रिलोक भारती जी के पंचद्वार बराड़ा धाम के बारे में पूज्य गुरु जी से पूछना चाहेंगे। यहाँ की क्या महिमा है, वो सारी बातें, वो सारी जानकारी गुरु जी ही हमें दे पाएंगे। इन्हीं के मुंह से हम वो सारी जानकारी लेना चाहेंगे। जय बाबा गुरु जी। जय बाबा की। मैं बाबा जी की कृपा से ही आप सभी भक्तों को पिछली वीडियो में सजाड़ा धाम के बारे में नारियल कैसे लगाते हैं, अर्जी कैसे लगाते हैं, ये बताया था। और उन्हीं का दरबार है सजाड़ा धाम से ही बाबा स्वयं चलाते हैं बराड़ा धाम। बराड़ा धाम में उन्होंने एक अपनी शक्तिपीठ यहाँ पर प्रकट की है, जिसके जरिए और भी देवी देवता कार्य कर रहे हैं। बराड़ा धाम के कुछ नियम थोड़े सा अलग है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी भक्त पहली बार बराड़ा धाम पर आता है, यहाँ पर पंचमेवे की अर्जी लगती है और नारियल की अर्जी लगती है। ये 2 चीज़ें अनिवार्य होती है उसके लिए। फिर भी उसके बाद कुछ स्पेशल भोग भी यहाँ के बनाए हुए हैं। वैसे तो कहने के लिए ही नहीं, ये सच्चाई है कि बाबा सिर्फ एक नारियल में ही सारे कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी समस्या घनी तगड़ी होती है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। उनके समझ में नहीं आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। इसलिए बाबा जी ने ये धाम तैयार किया। यहाँ पर अलग-अलग शक्तिपीठ विराजमान किए हैं, अलग-अलग प्रकार के सभी के भोग हैं। उसके बारे में ही कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर किसी भी भगत की समस्या तगड़ी है, तो यहाँ पर बराड़ा धाम पर बोर्ड लगा हुआ है। सभी देवी देवताओं के भोग वहाँ पर लिखे हुए हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति से ना पूछें और किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछना है तो सिर्फ ये पूछें कि यहाँ पर जो भोग दिया जाता है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, वो मंदिर में कहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। कोई भी दूसरा भक्त आपको मार्गदर्शन कर देगा, वो आपको बता देगा और आप वहाँ जाकर स्वयं उस भोग के बारे में देखें और स्वयं आप खुद अब भोग लगाएं। अगर आप भोग नहीं लगाने के इच्छुक हैं, तो सिर्फ नारियल ही की अर्जी लगाएं बाबा को। बाबा से विनती करें कि बाबा मैं संपन्न नहीं हूँ, इस प्रकार के भोग मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे इत्यादि नहीं हैं, तंग हूँ, मैं परेशान हूँ। तो बाबा आपका काम सिर्फ एक नारियल से ही कर देंगे। अगर उन्होंने आपसे भोग लेने की आवश्यकता होगी किसी की, जैसे काली जी, भैरव जी, पंचमुखी हनुमान जी, महाकालेश्वर और बुद्ध भारती जी, आइदान भारती जी, किसी भी प्रकार की भोग की आवश्यकता होगी, तो वो उस भक्त को बाबा स्वयं महसूस कराएंगे। उसका चाहे मन बदले, चाहे उसको याद दिलाएं, चाहे सपने में संकेत दें कि ये देवी देवता भोग मांग रहे हैं। अगर उस भक्त को ऐसा कुछ महसूस होता है तो वो स्वयं अपना भोग अवश्य दे, उसका काम जल्दी से जल्दी होगा। अगर कोई संपन्न है, तो कोई चाहता है कि मैं भोग दूं, तो ये खास हिदायत है मेरी आप सभी भक्तों के लिए कि अगर आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपके कष्टों का जल्दी से जल्दी निवारण होगा। चाहे समस्या कितनी भी तगड़ी हो, वो समस्या का समाधान बाबा स्वयं निकालेंगे। वो नियम यही है, आप सभी को पता है कि बाबा जी के धाम पर 5 परिक्रमा और 5 महीने यानी कि 5 पूर्णिमा जाने का विधान है। इस प्रक्रिया के दौरान 5 महीने आप सब बराड़ा धाम के सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। आपका कार्य अवश्य 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि जरूर बाबा जी करेंगे। कोई भी बराड़ा धाम से वापिस नहीं जाएगा। इस बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर किस तरह किया जाएगा, उनको भोग क्या दें, हम किस प्रकार की भक्ति करने के इच्छुक हैं, कैसी हमें भक्ति करनी चाहिए, हमारे सादे जीवन के लिए कौन सी भक्ति होती है, और जो बुरे कामों के लिए लोग भक्ति करते हैं वो ज्ञान बराड़ा धाम से आपको नहीं मिलेगा। इस मामले में कभी भी कोई भी किसी भी बराड़ा धाम के भक्त को परेशान ना करे, हमें ये सिद्धि करनी है, इसके लिए हमें रास्ता दिखाओ। ऐसा कोई भी रास्ता बराड़ा धाम से कोई भी भक्त नहीं दे सकता। अगर कोई देगा
तो अच्छे मार्ग पर चलने के लिए इंसाफ का रास्ता ही मिलेगा उसको, जहाँ पर उसका भला हो सके। जय जी बाबा की।